टू पाई कॉमन ले लेंगे। तो ये जो वेव की इक्वेशन है तुम्हें ये इस फॉर्मेट पे भी मिल सकती है, इस पे भी मिल सकती है, और या फिर तुम्हें ये y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी, इनमें से किसी भी फॉर्म में तुम्हें वेव की इक्वेशन देखने को मिल सकते, कंपेयर करके देख लेना भाई कौन सा वाली इक्वेशन दी है। तो ये है जो हमने यहाँ पल्स बनाई, ये उन सब पार्टिकल्स की स्टोरी है। अब तुम्हें जिस पार्टिकल के लिए चीजें चाहिए उस पार्टिकल का एक्स रख दूंगा मैं, तो मुझे पता चलेगा कि मैं कौन से पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। जैसे तुमने कहा कि अगर x इक्वल टू मैंने रखा 10, t इक्वल टू रखा मैंने 13, ठीक है, तो मेरे से ये पूछा जा रहा है कि जो पार्टिकल इस वेव के अंदर यहाँ से 10 मीटर दूर है, चूंकि x मैंने 10 रखा है, हाँ, उसका 13 सेकेंड पे मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बता दो कितना है। ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ मीन पोजीशन से y कितना है। हाँ, एक चीज और है, ये वेव हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, थोड़ी देर में यही वेव तुम्हें इस तरह की दिख सकती है। ये अभी तो ये पार्टिकल वहां पे है, फिर थोड़ी देर में, चूंकि इनको तो ऑसिलेट होना है, ऐसा समझो कि ये पेन ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है, इस हाथ पे देखो ये ऑसिलेट हो रहा है, तुम इसकी सारे के सारे लोग अलग अलग टाइम पे फोटोग्राफ खींचो, अच्छा, तो तुम्हें ये पार्टिकल अलग अलग टाइम पे अलग, किसी को हाथ के ऊपर दिखेगा, किसी को बीच में, किसी को नीचे, ठीक है। तो ये जो ये वेव दिखाई दे रही है ये ऑल टाइम ऐसी नहीं है, ये एक सिंगल स्नैपशॉट है जो तुमने अपने कैमरा से या अपनी आंखों से एक टाइम पे देखा है, पर ये पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहे हैं ना, हाँ। अगले टाइम पे पता चला इसकी फोटोग्राफ ऐसी बनी, क्योंकि इन सब पार्टिकल्स को ऊपर नीचे कंटिन्यूअस होना है, तो ये स्टैटिक तो है नहीं, ये तो डायनामिक है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग पार्टिकल का ऑसिलेशन अगर देखो तो सब पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट अलग अलग टाइम पे अलग अलग होंगे। 10 मीटर दूर सिचुएटेड पार्टिकल का 13 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट अगर ये है तो 14 पे ये थोड़ा ही होगा, या तो ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, क्यों, चूंकि ये स्टेशनरी नहीं है, ये सब ऑसिलेटरी पार्टिकल है, ऊपर नीचे ऑसिलेट होता है। तो ये एक ही पार्टिकल था तो अलग अलग टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट मिल जाता था। अब हम अलग अलग टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, पर किसका, अलग अलग टाइम पे। अब देखो तुमने t इक्वल टू 20 रख दिया, अच्छा, तो t इक्वल टू 20 रखने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे पार्टिकल हो सकते हैं जिनका 20 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, हाँ, ऐसा मान लो जो डिस्प्लेसमेंट अभी फिलहाल इसका है वही डिस्प्लेसमेंट इसका भी है, वही डिस्प्लेसमेंट इसका भी है, वही डिस्प्लेसमेंट इसका भी है, सेम डिस्प्लेसमेंट इसका है, सेम इसका है, सेम इसका है। तो तुम देखो इन सब पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट सेम है, पर इन सब के लिए x1, x2, x3, x4 सबके अलग अलग है। हाँ। तो बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स पॉसिबल हैं x1, x2, x3 पे, हाँ, जिनके एक ही टाइम पर डिस्प्लेसमेंट सेम है, अच्छा, हाँ, वो दिख रहा सामने। दूसरे अलग टाइम पे इनके डिस्प्लेसमेंट बदल जाएंगे, देखो ये लोअर एक्सट्रीम पे है, ये लोअर एक्सट्रीम, पर ये हमेशा कोई रहेंगे ना, एक टाइम पे होंगे किसी, दूसरे नए टाइम पे ये कहीं और होंगे, वो कहीं और होंगे, ठीक है। तो पार्टिकल्स स्टैटिक नहीं है, पार्टिकल है डायनामिक, मूव कर रहा है। तो फिर डिस्टर्बेंस इधर ट्रेवल कर रहा है, डिस्टर्बेंस के इधर ट्रेवल करने को हमने किस चीज से डिस्क्राइब करा, वेव वेलोसिटी से।
पार्टिकल्स के ऊपर नीचे चलने को हम किस चीज को डिस्क्राइब करेंगे? पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी। समझे? तो अगर कोई पूछेगा कि भाई पार्टिकल्स वेलोसिटी, तो डी वाई बाई डी टी, क्योंकि पार्टिकल तो वाई एक्सिस पे चल रहा है ना, ये होगा वेलोसिटी ऑफ इक्वल। देखो चूंकि पार्टिकल्स की मूवमेंट वाई एक्सिस पे है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होगा? पार्टिकल वेलोसिटी। और एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे मैं अगर ऐसे स्टेप रखूं इक्वल टाइम इंटरवल पर, तो मेरी वेलोसिटी कहलाएगी कांस्टेंट। हाँ। तो इस ओरिएंटेशन को फेज मान लो, ठीक है। तो अगर फेज कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। फेज कांस्टेंट है तो हाँ ठीक है। अगर वेव की शेप बदल जाए, देखो ये ऐसा समझो जैसे वॉकिंग के टाइम पे मेरे स्टेप्स बदल गए, तो फेज बदल गया, क्योंकि कल बताया था फेज जो है वेव शेप को डिनोट करती है, तो फिर वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। हाँ। तो इसीलिए तो लिखा था कि अगर फेज कांस्टेंट है यानी कि शेप कांस्टेंट है, इस वाली टर्म को कांस्टेंट रख लिया, तो ये वाली टर्म कांस्टेंट आ रही थी तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो dx by dt भी कांस्टेंट आ रहा है। तो dx by dt की टर्म कांस्टेंट वाली टर्म को जीरो कर दिया था, तो वेलोसिटी वहां से कांस्टेंट आई। पर अगर फेज कांस्टेंट ना हो फिर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। फेज कांस्टेंट ठीक है भाई ये वाली टर्म तुम कांस्टेंट रखो, हाँ। फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो राइट साइड वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो dx by dt वाली टर्म थी ओमेगा अपॉन k, कांस्टेंट नंबर आ गया था ना। हाँ। पर अगर फेज कांस्टेंट नहीं है तो राइट साइड वाली टर्म वेरिएबल होगी। राइट साइड वाली टर्म जब वेरिएबल होगी तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा। हाँ। तो वो ऐसे सिचुएशन थी जिसमें शेप कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है। तो यहाँ पे वेव वेलोसिटी हम वहां से डिनोट कर रहे थे कांस्टेंट वेव शेप के लिए dx by dt से, क्योंकि वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, पार्टिकल्स ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए पार्टिकल्स की वेलोसिटी को हमने डिस्क्राइब करा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल्स डिस्प्लेसमेंट विद टाइम dy by dt। dy by dt। वेव की इक्वेशन ये है, तो dy by dt कितना हुआ? a ओमेगा cos। ये वेव की यूनिवर्सल इक्वेशन नहीं है, जैसे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाली बॉडी की यूनिवर्सल इक्वेशन नहीं है। हाँ। कहां से डिस्टरबेंस शुरू होता है, जैसे ये चेंज होती है वैसे भाई ये भी चेंज होती है। अच्छा। अगर ये एक्सट्रीम से मोशन शुरू करने लगे तो इसी की इक्वेशन a cos ओमेगा t हो जाएगी, तो इसकी भी तो a cos ओमेगा t माइनस kx हो जाएगी। जैसे इसकी a sin ओमेगा t प्लस माइनस फाइव हो सकती है, ऐसे इसकी भी हो सकती है। मतलब ये सब उसी का ही ओरिजिन है ये बात। ठीक। तो ये क्या है? ये पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं आई, ये पार्टिकल्स की वेलोसिटी है, बहुत सारे पार्टिकल्स की, क्योंकि इसमें एक्स है। हाँ। अगर मैं यहां से देखूं तो dy by dt इक्वल टू a ओमेगा, एक ही पार्टिकल की वेलोसिटी है फॉर वन पार्टिकल, अलग अलग टाइम पे इस पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी है। अब अलग अलग टाइम पे कितनी वेलोसिटी है कौन से पार्टिकल की, जो ओरिजिन से 2 मीटर दूर है उसकी वेलोसिटी कितनी है, जो ओरिजिन से 4 मीटर दूर है उसकी कितनी है। जैसे ये है, ये अपने एक्सट्रीम पे है, ये अपने एक्सट्रीम पे है, ये अपने एक्सट्रीम पे है, ये अपने एक्सट्रीम पे, ये अपने, इन सब की वेलोसिटी जीरो है। हाँ एक्सट्रीम। तो देयर कैन बी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सेम वेलोसिटी, तो वो कौन सी होगी जिनके एक्स सेम होगा? एक ही टाइम पे एक्स सेम नहीं होगा,
एक्स तो सेम हो ही नहीं सकता पार्टिकल, टी सेम होगा ना, जिनके लिए वाई सेम होगा। एक सेम टी पे सेम टाइम पे वो एक जगह है, ये तो हाँ, सेम टाइम पे वो इक्वली डिस्प्लेस होंगे। बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हो सकते हैं ना जो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे होंगे, ऊपर नीचे, पर वो अलग अलग x1 x2 x3 के लिए होंगे। जैसे तुम ऐसा सोचो कि भाई ये वेव है, तो इस वेव के लिए तुम इस पार्टिकल को देखो, ठीक है, इसका y और इसका y सेम है, और इसका y, सेम है, पर इसका x ये है, इसका x ये है और इसका x कोऑर्डिनेट ये है। तो मैं कहूंगा 2 मीटर दूर सिचुएटेड पार्टिकल जिसका y मैक्सिमम मैक्सिमम है, 5 मीटर दूर सिचुएटेड पार्टिकल जिसका y पहले जितना ही है, हाँ, और 15 मीटर दूर सिचुएटेड पार्टिकल जिसका y पहले। इसका मतलब ये सारे तो अपनी एक्सट्रीम पे सब रह सकते हैं। तो जो मीन पोजीशन से इक्वी डिस्टेंट होंगे, ठीक है, उनकी वेलोसिटी सेम होगी, उनकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी, यस सर। फर्क होना